अमृत की उत्पत्ति, भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महात्म्य। लोमश जी कहते हैं, तदनंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले आए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो। हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त हैं, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती हैं। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्रभाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं। अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूं कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिकी गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय दैव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करें। इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए
किसी सत्कर्म में लगावे। न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थमेव च। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे। अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषाकाल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृतपान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषपर्वा, नमुचि, शंख, बुद्बुद, सुदंष्ट्र, संघ्राद, कालनेमि, विभीषण, वातापि, इलवल, कुंभ, निकुंभ, प्रघस, सुंद, उपसुंद, निशुंभ, शुंभ तथा अन्यान्य दैत्य दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उनका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। परेषामुपकारं च ये कुर्वन्ति स्वशक्तितः धन्यास्त एव विज्ञेया पवित्रा लोकपालका। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं वे क्लेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधापान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने यह उत्तम बात कही। वैदिकी श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। आदौ ह्यभाग्यता पूज्या इति वह वैदिकी श्रुति है। अब आप ही लोग बतावें, महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहें, मैं पहले किनको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसे ही करो। पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को ही शीघ्रता पूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हाथ सरसामृत की ही भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधारस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने फूंक छककर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पाने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से विह्वल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए।
वे स्वर्ग में ज्यों ही पहुंचे, त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिवजी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश, आप हमारे रक्षक हो। वृषभध्वज, मुझे संकट से उबारे। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते, अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यूं कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्म और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है, लिंग रूपधारी महादेव जगतपते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूं कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीप माला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे के 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पर्वकाल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है, उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्यों द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्र लोक में जाता और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तब क्रिया योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्रपूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं,
वे रुद्र लोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले लें और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर मध्यमा अंगुली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी इन 2 अंगुलियों से 2 रेखाएं खींचें। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, उस शिव भक्त को साक्षात शिव के ही समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस पावन यात्रा के अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा और उनके उपदेश हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें आशा है कि आपको डिवाइन टॉक्स के माध्यम से स्कंद पुराण की यह यात्रा पसंद आई होगी। कृपया अगली महिमा के लिए हमारे साथ बने रहें और गहराई से भगवान शिव की अनंत महिमा को समझें। धन्यवाद।